मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, ये गंगू तेली कहने आ गया, ये पागल कुत्ता कहा, बंदर कहा, वायरस कहा। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रियंका गांधी का एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लिस्ट निकाल रहे हैं कि उनको कांग्रेस ने 91 बार 91 टाइम्स गालियां दी हैं, और उसमें वो काफ़ी हल्के में मज़े में कहती भी हैं कि लिस्ट कौन बना रहा है। मैं अभी बताऊंगी कि लिस्ट कौन बना करके भेजता है, लेकिन ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप गाली खाने की बात कर रहे हैं, मेरे भाई से सीखिए, वो तो गोली भी खाने के लिए तैयार है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। तो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरे मोदी जी मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। अब समस्या ये है कि प्रधानमंत्री मोदी उसी बात की लिस्ट निकाल रहे हैं और उसी बात पे रो रहे हैं जो कि वो खुद करते आए हैं, उनके पार्टी के नेता करते आए हैं और भाजपाई जो आम फॉलोअर्स हैं वो भी करते रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके साथ साथ स्वर्गीय हो चुके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और इनको भी छोड़िए, प्रथम प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की बातें भाजपा और भाजपा के नेता करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस तरह की बातें करने के बाद विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि मुझे तो गालियां पड़ती हैं। उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अब देखिए, लिस्ट की बात जहां तक है, मुझे भी लिस्ट मिली है 91 बार जो गालियां दी गई हैं। न्यूज़ चैनलों ने बाकायदा गाली नंबर 1, गाली नंबर 2 करके डेट वाइज लिस्ट बनाई है, और इतनी लंबी लिस्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए कुछ एक लिस्ट से जो हिस्से हैं वो निकाल करके पढ़ते हैं। चलिए, लिस्ट में सबसे ऊपर है, खड़गे ने जहरीला सांप कहा है, और बीवी श्रीनिवास ने हिटलर कहा है, खड़गे ने तानाशाह से तुलना की है, खड़गे ने चूहे से तुलना की है, खड़गे ने फिर रावण से तुलना की है। खड़गे काफ़ी क्रिएटिव आदमी है। अलका लांबा ने नालायक कहा है, एमपी के नेता ने राक्षस से तुलना की है, कर्नाटक कांग्रेस ने अंगूठा छाप बताया है। इसके बाद भी लिस्ट बहुत लंबी जाती है जिसमें काट देने, मार देने, गाड़ देने वाले टाइप की बातें भी ऐड की गई हैं। अब देखिए, इस तरह की बातें क्या भाजपा की तरफ से नहीं होती हैं? राहुल गांधी को ना सिर्फ गाली दी जाती है बल्कि उनकी एक छवि बना दी गई। क्या जो पप्पू की छवि बनाने के लिए जितना पीआर, जितना समय, जितना अटेंशन और जितना एडवर्टीजमेंट बीजेपी ने किया है, क्या किसी और चीज पे इतनी मेहनत की है? छोटे भैया नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए, अमित शाह ने नहीं कहा है राहुल गांधी को कि वो पप्पू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूबलाइट कहा है। तो क्या ये भाषा अच्छी है? और किस बात का हाई रोड भाजपा ले सकती है? ये बताइए कि सोनिया गांधी से ज्यादा बुरा किसी को नहीं कहा जाता होगा, सोनिया गांधी से ज्यादा सेक्सुअलाइज किसी को नहीं किया गया है। सोनिया गांधी को बार बाला कहना शुरू किसने किया? भाजपा ने। सोनिया गांधी को हाल फिलहाल में विष कन्या भी कहा है भाजपा के एक नेता ने। सोनिया गांधी की तुलना मोनिका लेविंस्की से हुई है। आप सोशल मीडिया पे जा करके देख लीजिए, जो भाजपा के ट्रोल्स हैं वो किस हद तक की बातें सोनिया गांधी के लिए करते हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा कि सपना चौधरी जो काम करती हैं वही काम तो सोनिया गांधी भी इटली में करती थी, तो इसी परंपरा को राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या अगर सोनिया गांधी नाइजीरिया की होती और इतनी सफेद कलर की नहीं होती, क्या तब भी कांग्रेस उनके साथ इतने मजबूती से खड़ी रहती? एक से एक बातें हैं। बिलो द बेल्ट वार बीजेपी हमेशा करती रही है गांधी परिवार पे, लेकिन अब सिंपैथी बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मामला चुनाव का है। तो बात बात पे आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की उनको बुरा कहा जाता है। क्या जो जनता के बीच जब वो चुनाव में जाते हैं तो वो अपने दुखों की लिस्ट लेकर के क्यों जाते हैं? लोगों के दुखों की लिस्ट कहाँ पे है? सवालों के जवाब कहाँ पे हैं?
कांग्रेस आतंकवादियों के मारे जाने पे खुश नहीं होती है, दुखी हो जाती है, ये कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ये कब बताएंगे कि पुलवामा में जो हुआ था और उस पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं और जो खुलासे हुए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब 40 जवानों के मरने की, शहीद होने की खबर आई थी तब भी वो शूट क्यों करते रहे मैन वर्सेस वाइल्ड। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस है पर उनका जवाब नहीं दिया जाता, इसीलिए लिस्ट निकाला जाता है, दुखड़ों का लिस्ट निकाला जाता है कि किस तरह की बातें की गई हैं। दंगों के वक्त ऐसे लोग जो कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही, वो इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों भूल जाते हैं। अगर आप इतने सम्मानित जगह पे बैठ करके इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे किसी भी नेता के लिए, तो सीधी सी बात है कि उस नेता के फॉलोवर या फिर उस नेता के जो कि वो पार्टी के बाकी लीडर्स हैं वो भी इस पे जवाब देंगे ही देंगे। राजनीतिक मर्यादा जब आप खत्म करेंगे तो झेलना भी तो आपको पड़ेगा ना। कर्नाटक के चुनाव हैं तो क्या बीजेपी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं कि इस तरह की बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है कि किसने क्या कहा, या फिर उनको भी पता है मुद्दों की बात होगी तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे।